बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्काए हक में तारीखी कामयाबी। हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। काबीना इजलास में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफिका फैसला किया गया। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके उन्हें काबीना के फैसलों पर एतमाद में लिया। इजलास में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफिका फैसला किया गया। एलामिये में कहा गया, फौज के अफसरों, जवानों, गाजियों और शहीदों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमात पर आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को भी खिदमात पर अवार्ड दिए जाएंगे। एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, एजाज कौम, अफवाज, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत का कहना था, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे का मुस्तहिक समझते हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा गया। वजीर आजम के हमराह वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल भी थे। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। जनरल साहिर शमशाद की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद ने मार्काए हक और बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल का एजाज आसिम मुनीर की बेमिसाल कुर्बानियों और अस्करी खिदमात का एतराफ है। फील्ड मार्शल का एजाज क्या होता है, किसे और क्यों ये एजाज अता किया जाता है, इस एजाज की अहमियत क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल मुसल्लह अफवाज का आला तरीन ओहदा है जो हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ को नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। दूसरे फौजी ओहदों से मुमताज करने के लिए इसे 5 स्टार जनरल स्टैंडर्ड रैंक स्केल कहा जाता है। ये ओहदा जनरल से भी ऊपर होता है। खसूसन उन अफसरों को मिलता है जो जंगों में गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हैं या मुल्क की दिफा में अहम किरदार अदा करते हैं। फील्ड मार्शल का मतलब ये है कि नाउ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज अ 5 स्टार जनरल, द सीनियर मोस्ट अमंगस्ट ऑल द सर्विंग जनरल्स ऑफ ऑल 3 सर्विसेज। अपॉइंटमेंट उनकी बाहर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही रहेगी। ये एक रिकग्निशन है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पहले सिर्फ एक शख्सियत सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान को 1959 में ये ओहदा दिया गया था। फील्ड मार्शल का ये एजाज मुसल्लह अफवाज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत पर दिया जाता है। इस ओहदे के साथ किसी खास कमान की जिम्मेदारी या इजाफी ताकत नहीं होती, बल्कि ये एक एजाज की अलामत होता है। ब्रिटिश आर्मी में ये एक ट्रेडिशन थी, जो बैटल फील्ड जो परफॉर्मेंस थी और तजर्बा और उसमें जो उनका ओवरऑल जो बैलेंस देखते थे, उसके बाद इसको डिसाइड करते थे। फौजी दुनिया में सबसे आला और बावकार ओहदा समझे जाने वाले फील्ड मार्शल के रैंक को आज भी तारीख में खास मकाम हासिल है। ये रैंक जंगी महारत, कौमी खिदमात और अस्करी क़यादत में गैर मामूली कारकर्दगी का इतराफ है। फील्ड मार्शल एक तारीखी एजाजी और आला फौजी रैंक है जो अक्सर मुल्कों की बड़ी फौज में सबसे बड़ा ओहदा है। फील्ड मार्शल का ट्रेडिशनली रवायतन ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल नेवर रिटायर, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कंटिन्यू रखें। सीनियर डेफिनेटली वो बेटन दूसरे को पास ऑन हो जाता है। ये आर्मी का अपना भी इंस्टीट्यूशनल एक फैसला होता है। फील्ड मार्शल का ओहदा यूरोपीय फौजी रिवायत से निकला है, खास तौर पर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की अफवाज। बरतानवी फौज में से फील्ड मार्शल, जबकि जर्मनी में ये ओहदा जनरल फील्ड मार्शल कहलाता है। भारत और रूस में भी ये ओहदा मौजूद है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर कहा है कि वजीर आजम और काबीना ने कौम की आवाज को सुना है
हर पाकिस्तानी इस फैसले पर खुश है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने 2 जंगों में कामयाबी हासिल की, एक मुल्क में दहशतगर्दी और साजिशों के खिलाफ और दूसरी भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर कामयाब हुए। आपको एक फातेह सिपा सालार है, फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। ये वो फैसला है जिससे भी कौम की तर्जमानी हुई है। पाकिस्तानीज और ओवरसीज पाकिस्तानीज के दिल में एक ही शख्स जिसने पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद किया है, वो जनरल हाफिज आसिम मुनीर हैं। इन्होंने एक जंग नहीं लड़ी, 2 जंगें लड़ी। एक अंदरूनी साजिश और दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान के अंदर थी, दूसरी भारत से जंग लड़ी। और ये सिर्फ असले की जंग नहीं थी, असहाब की जंग लड़ी में वो कामयाब हुए हैं। उनको, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और कैबिनेट ने पूरी कौम की तर्जुमानी की। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बजा तौर पर इसके अहल हैं। ऐसा काबिल चीफ सदियों में मिलता है। हुकूमत के इस फैसले पर सब खुश हैं। बहुत ही जबरदस्त वेल डिजर्व अपॉइंटमेंट है और ये बिल्कुल चीफ जो है वो डिजर्व करते थे और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुस्बत और बहुत अच्छी खबर है। काबिल चीफ आपको सदियों में मिले, बहुत अच्छे बाद ये चीज हुई है और बड़ी कंसेंसस के साथ गवर्नमेंट ने काम किया और इस पर सब खुश है। शहबाज शरीफ साहब को भी ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा ही सॉलिड और भरपूर जबरदस्त डिसीजन लिया है फॉर पाकिस्तान। तो हम सब यूनिटी के साथ इसको एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रिकग्नाइज करवाया, पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर के इशू को रिकग्नाइज कराया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अनाउंसमेंट के बाद ये 5 स्टार हो गया, ये 5 स्टार जनरल और इन जनरल के नीचे अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे तमाम फोर्स है गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर रावलपिंडी में उनके आबाई इलाके के लोग भी खुश हैं। मजीद बता रहे हैं बाबर मलिक। पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को आज फील्ड मार्शल ओहदे पर तरक्की दी है। मैं इस वक्त रावलपिंडी ढेरी हसनाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। उनके बिल्कुल ये उनका आबाई घर है, ये मस्जिद है जहाँ पे वो नमाज भी पढ़ते थे। तो फखरे पाकिस्तान, फखरे ढेरी हसनाबाद, रावलपिंडी, बस ये अल्लाह पाक का इनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी और मजीद भी अल्लाह पाक इनको इज्जत दे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आसिम मुनीर साहब को अल्लाह पाक ने तरक्की दी है फील्ड मार्शल के ओहदे पर, तो ये इसके हकदार भी थे। हमें इस पर बड़ी खुशी है। दुश्मन के मुकाबले में अफवाज पाकिस्तान की अजीम बहादुर अफवाज पर अब पूरी कौम जो है अब उनका सर फखर से बुलंद हुआ और फिर आज फील्ड मार्शल के ओहदे पर आर्मी चीफ को जब तरक्की दी तो उनके आबाई इलाके के लोगों के तासरात भी आपके सामने है। गजा में मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइली मजालिम पर बरतानवी वजीर आजम भी फट पड़े। पार्लियामेंट से खिताब में वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा, गजा में खुराक की महदूद मिकदार में इजाजत देना नाकाफी है। फलस्तीनियों को भूखा मरने नहीं दे सकते। गजा में इमदादी सामान की बंदिश पर बरतानिया का बड़ा एक्शन। इसराइल के साथ नए तिजारती मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली सफ़ीर की तलबी। वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी कहते हैं, भूख से लाखों लोगों के मरने का खतरा है। इमदाद की बंदिश घिनौना अमल है। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की मुखालिफत। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसराइल को सख्त पैगाम भेज दिया। नेतन्याहू को खबरदार किया कि गजा में जंग बंद करो वरना अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओगे। उधर अमरीकी सेनेटर्स ने अपने वजीर खारजा मार्को रूबियो के सामने गजा के आलमी पर सवाल उठा दिए। कई सेनेटर्स ने मार्को रूबियो से नेतन्याहू के हालिया बयानात से मुतालिक सवाल पूछे हैं। क्या सवाल उठाए गए हैं और वजीर खारजा ने क्या जवाब दिया है, जानते हैं वाशिंगटन डीसी में हमारे ब्यूरो चीफ जहांजेब अली से। बताएगा जहांजेब। जी देखिए, आज वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने पेशी थी और जिस तरीके से उन्होंने सवालात के जवाब दिए वो बड़ा दिलचस्प सारा मामला रहा, क्योंकि वो खुद भी एक अर्से तक सेनेटर रह चुके हैं और सेनेटर से उनके बेहतर ताल्लुकात भी हैं, खुद पॉलिटिशियन भी हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब दिए। और ट्रंप निज़ामिया की जो पॉलिसीज हैं इसराइल के हवाले से खासतौर पर उनसे मुतअद्दिद सवालात किए गए, उनको कंडेम किया गया ट्रंप निज़ामिया की पॉलिसीज को। और नेतन्याहू के जो हालिया बयानात हैं, सेनेटर्स ने कहा कि वो गजा समेत दीगर इलाकों पर भी कब्जा करना चाहते हैं, जिसके जवाब में मार्को रूबियो ने कहा कि हमास के मौजूद होते हुए गजा के लोग खुशहाल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा इसराइल हमास की बाकियात को ख़त्म करना चाहता है और इस वक्त जो तवज्जो है अमेरिका की वो मुग़ज़ियों की वापसी और इमदाद की फरहमी है। उन्होंने कहा हमास की मौजूदगी तक गजा में अमन कायम नहीं हो सकता। और इस मौके पर सेनेटर क्रिस हॉलैंड जो कि डेमोक्रेट सेनेटर हैं
اور मार्को रूबियो के दरमियान तलख कलामी भी हुई और एक किस्म की झड़प भी हुई, जिस पर सेनेटर क्रिस हॉलैंड ने कहा कि उनको बड़ा अफसोस है कि उन्होंने इनको मार्को रूबियो को वजीर खारजा मुंतखब करने के लिए उनके हक में वोट दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब है मैं कि अच्छा काम कर रहा हूँ। उनसे मजीद सवालात भी किए गए जो तालिब इल्मों को यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है जिन्होंने इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे किए थे। तो मार्को रूबियो ने कहा कि मैंने किसी तालिब इल्म को डिपोर्ट नहीं किया, मैं अलबत्ता सबके वीजे मंसूख कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब लोग पढ़ने आते हैं तो आपको तालीमी इदारों और मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम आपके वीजे मंसूख करेंगे। मार्को रूबियो ने ऐलान किया कि जितने वीज़े मनसूख किए जा चुके हैं उन्होंने खुद किए और मजीद भी मुस्तकबिल में वो जो है वीज़े मनसूख करेंगे। पाकिस्तान भारत की जो सूरत हाल है उस पर कई सेनेटर्स ने, रिपब्लिकन्स ने भी और डेमोक्रेट्स ने भी जो है वो ट्रंप इंतजामिया और मार्को रूबियो की जो इस हवाले से जो मामला रहा उसको काफ़ी सराहा, उनको खराज तहसीन पेश किया कि ऐसी जंग खत्म कराई जहाँ दो मुल्क जो है वो न्यूक्लियर जंग हो सकती थी और लाखों लोग जाने अपनी गंवा सकते थे। इस मौके पर ट्रंप इंतजामिया ने जो महाजरीन का प्रोग्राम बंद किया है उस पर काफी तनकीद की सेनेटर्स ने मार्को रूबियो को लेकर और कहा कि अब जनूबी अफ्रीका से तो सफेद फार्म महाजरीन को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जहाँ लोग जो मुसीबत का शिकार हैं उनको आप यहाँ आने नहीं दे रहे, वो आपने जो है खत्म कर दिया। तो इस पर मार्को रूबियो ने कहा कि उनकी तादाद बहुत कम थी। जनूबी अफ्रीका से जो सफेद फार्म लाए गए हैं उनमें का सफेद फार्म का लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें, मैं कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ जुल्म हो रहा था। जिस पर सेनेटर्स ने कहा कि अगर जुल्म हो रहा है तो दुनिया भर में कहाँ कहाँ लोगों पर जुल्म हो रहा है, आपने अफगान महाजिर का प्रोग्राम खत्म कर दिया, तो उससे ज्यादा सूरत हाल खराब थी जनूबी अफ्रीका में। तो जिस पर मार्को रूबियो ने कहा हम दुनिया भर के मजलूमीन को जो है अमेरिका नहीं ला सकते, हम सिर्फ उनको लाएंगे जो अमेरिकी मफादात में होंगे। इस मौके पर सदर ट्रंप से काफी तनकीद की गई कि सदर ट्रंप ने जो अभी मिडल ईस्ट का दौरा किया है उसमें उन्होंने जाती कारोबार को परवान चढ़ा रहे हैं। वो जहां अमेरिका की डील कर रहे हैं वहां अपने कारोबार की डील्स भी करते आ रहे हैं, जिस पर मार्को रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप कारोबार नहीं कर रहे, उनका खानदान कारोबार कर रहा है, तो इसका कौमी सलामती से कोई ताल्लुक नहीं। कतर का तैयारा जो दिया गया है सदर ट्रंप को उस पर काफी तनकीद की, जिस पर उन्होंने कहा कि वह तोहफा है और उसको एयरफोर्स 1 में तब्दील किया जा रहा है। अगर इस पर ज्यादा कोई मजीद डिटेल्स चाहिए तो आप अमरीकी महकमा दिफा से दे सकते हैं। पर यूएस नाज़िर, जब ये मीटिंग जारी थी और मार्को रूबियो जवाबात दे रहे थे और हमास को कंडेम कर रहे थे, तब वहाँ पे फ़लस्तीनियों के हक़ में एक शख्स की जानिब से नारे लगाए गए, उसने टी शर्ट भी पहनी हुई थी सॉलिडारिटी, जिसे बाहर निकाल दिया गया अमरीकी शख्स को। तो ये क्या सूरत हाल थी, ज़रा ये भी बताइए। देखिए, जब ये इजलास शुरू हुआ जो अमूर खारजा कमेटी का, तो उस इजलास के शुरू में ही जो कि चेयर है कमेटी के, उन्होंने ये कहा था, क्योंकि पहले भी ये वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं कि जब भी किसी की पेशी होती है वज़ीर खारजा की या किसी और अहम ऑफिशियल की, तो वहाँ पर लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर मुज़ाहरा करना शुरू कर देते हैं। तो इस इजलास की कार्रवाई जब हुई तो उस वक्त चेयर ने यह ऐलान किया कि किसी भी शख्स ने इस प्रोसीडिंग्स को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की या यहाँ पर नारे लगाए तो उसको जो है यहाँ से ना सिर्फ निकाला जाएगा बल्कि उस पर अमरीकी कांग्रेस की इमारत में आने पर 1 साल की पाबंदी भी आयद की जाएगी। और तवक्को थी, क्योंकि काफी लोग नाराज हैं फलस्तीन के मामले को लेकर, अफगान महाजिन का जो प्रोग्राम कैंसिल किया उसको लेकर कि यहाँ नारेबाजी हो सकती थी। पुलिस काफी बड़ी तादाद में मौजूद थी, सीक्रेट सर्विस काफी तादाद में मौजूद थी, और जो भी जिसने भी यहाँ पे नारे लगाए कमेटी हॉल में ऐसा कुछ हुआ कि जिस पर किसी शख्स को बाहर निकाला गया हो, सिक्योरिटी एहलकार पकड़ कर लेकर गए हों? हिफाजती इंतजाम अपनी जगह, कमेटी हॉल में ऐसा हुआ? जी, बिल्कुल वहाँ पर काफी लोग मौजूद थे इस तरह के जो वहाँ मुजाहरा करना चाह रहे थे, लेकिन उनको पहले जैसे बताया कि ओपनिंग रिमार्क्स में उनको तंबीह कर दी गई थी, लेकिन ये जरूर हुआ है, नारे लगाने की कोशिश की गई तो उसको यहाँ से बाहर निकाला गया। ठीक है, जहां ज़ेब अली इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में तकरीब के दौरान बर्खास्त मुलाजिमीन की महकमा सेहत पर नाजेबा तनकीद, तौहीन आमेज रिमार्क्स पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिस लेते हुए 24 घंटों में वजाहत तलब कर ली है। लाहौर से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। बताएगा हसन। जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में तकरीब के दौरान ग्रैंड हेल्थ अलायंस के बर्खास्त मुलाजमीन की महकमा सेहत पर नाज़िबा अल्फाज और तनकीद पर तौहीन आमेज रिमार्क्स पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिस ले लिया है। तकरीब में नाज़िबा जुबान के इस्तेमाल पर इंतजामिया से 24 घंटों में वजाहत तलब कर ली है और मरासला जारी कर दिया है। तकरीब में गफलत और नाकिस निगरानी पर MS जनरल अस्पताल प्रिंसिपल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को शोकाज नोटिस जारी करके वजाहत तलब कर ली है कि इस तरह की तकरीब में महकमा सेहत पंजाब की स्टाफ को मजरूह क्यों किया गया और 24 घंटों में इसका जवाब दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया हसन।
आपको बताएं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर है। ओगरा ने सुई, सदरन और नॉर्दर्न के लिए गैस के निर्खों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अलीम मलिक से। बताएगा अलीम। जी, ओगरा ने जो गैस कंपनी है सुई नॉर्दर्न और सुई सदरन, उनके लिए आइंदा माली साल के लिए गैस निर्खों में रद्दोबदल की मंजूरी दी है। इसमें जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद को गैस फराहम करती है सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 116 रुपए 90 पैसे फी MMBTU महंगे करने की मंजूरी दी गई है। जबकि सिंध और बलोचिस्तान को जो गैस फराहम करती है सुई सदरन, उसके लिए गैस के निर्खों में 103 रुपए 95 पैसे फी MMBTU कमी की सिफारिश की गई है। वफाकी हुकूमत से हतमी मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये जो गैस महंगी की है, ये औसत जो कीमत है उसमें इजाफा किया गया है। किस कैटेगरी के लिए कितना इजाफा करना है, क्या कमी बेशी रद्दोबदल करना है, उसका फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। ओगरा ने गैस मैनेजमेंट के हवाले से सुई नॉर्दर्न का मामला वफाकी हुकूमत के सामने रखने की हिदायत की है। ओगरा ने कीमतों की सिफारिशात कंपनियों की जो माली जरूरियात है 2025-26 के शॉर्टफॉल को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दी है और इस सिलसिले में जो हतमी नोटिफिकेशन होगा वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। देखना यह है कि ये जो इजाफा या जो रद्दोबदल किया गया है वफाकी हुकूमत इसको किस हद तक बरकरार रखती है। तामतवी जो नोटिफिकेशन होगा वो वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। बहुत शुक्रिया अलीम मलिक। पढ़ते हैं, यौम तकबीर पर 28 मई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। 1998 में भारत के एटमी तजुर्बात के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर एटमी तजुर्बात किए थे, जिससे पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया था। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान पहले झुका था न अब झुकेगा। शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। डायरेक्टर जनरल ISPR का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की अहम चीज उसका अज़्म और ताकत है जो हमने दिखाया। इस वक्त पाकिस्तान और चीन अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। सबसे अहम चीज है ना उसमें, वो पाकिस्तान का रिजॉल्व है और पाकिस्तान की अपनी ताकत है। हम सबसे पहले अल्लाह के बाद अपने ऊपर रिलाय करते हैं। जब हमारा रिजॉल्व होगा, हमें ताकत होगी, हमारा अज़म मजबूत होगा जो हमने दिखाया। दूसरों पे बिला जवाब झूठे बयानिए की बुनियाद पर बगैर सबूत के चढ़ दौड़े और अपनी इजारादारी अपनी नेबरहुड में अपनी हेजेमनी मुसलत करने की कोशिश करें। की कौम तो जो सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुके, बिकॉज हम शहादत की आरजू हमें जिंदगी से ज्यादा है। दहशतगर्दी का मकसद इसी तरक्की को रोकना है। इस आनी दीवार को जो अवाम, अफवाज और पाकिस्तान के तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क, आनी दीवार में अभी रुख जो सा है दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ दे, वन लाइन। और आप देखें ये मुल्क कैसे दौड़ता हुआ तरक्की की मंजिलें आगे करेगा इंशाल्लाह। जैसा जो एक मेच्योर प्लेयर है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो चीन की तरक्की है, इट्स रिमार्केबल। हमारी प्रेफरेंस पीस है और आज आप पाकिस्तान की गलियों पे देखें तो आपको यहाँ पे पता नहीं पीस सेलिब्रेट करते लोग नजर आए, आपको इनमें ह्यूमिलिटी नजर आएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल अक़वामी शोबे के वज़ीर से मुलाकात की। इसहाक डार ने कहा, भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी है। आलमी बिरादरी इसका नोटिस ले। पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। खबर दें आपको, नौशहर फेरोज में सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाल इंजार के घर में आग लगा दी गई। मुश्तिल अफराद ने आग लगाने से पहले घर में घुसकर तोड़ फोड़ भी की। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम में अहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। शरपसंदों ने शाहराह पर खड़े पेट्रोल टैंकर्स और ट्रॉलों को भी नजरे आतिश कर दिया। ताजा तरीन सूरत हाल क्या है जानते अपने नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन से। बताएगा मुनव्वर। जी बिल्कुल, ये मोरो का इलाका है जहां पर कॉम्प्रेस जमात की जानिब से आज दिन में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, जिसके बाद पुलिस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरीन को जो मुंतशिर करने की कोशिश की गई और उन पर जो लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग की गई। उस दौरान पुलिस में और मुजाहिरीन में झड़प हो गई। झड़प के दौरान पुलिस के जो DSP हैं, एक SHO हैं और 3 दीगर एहलकार भी शदीद जख्मी हुए। और उसमें जो फायरिंग की गई पुलिस की जानिब से, उसमें
3 ایسے جو کارکنان تھے جو شدید زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر وہاں کے مقامی اسپتال میں منتقل کیا گیا. ان جو زخمی مظاہرین تھے ان میں سے 2 کو تشویشناک حالت میں جب نوابشاہ ریفر کیا گیا تو وہ وہاں پر دم توڑ چکے ہیں, جس کے بعد جو یہاں کے حالات ہیں وہ شدید. تو منور, اب صورتحال پر پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے اور جو مظاہرین تھے جنہوں نے آگ لگائی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ کی جو مزید نفری ہے وہ جو قریبی اضلاع ہیں جن میں دادو ہے, نشر و فیروز کے سمیت نوابشاہ ہے, خیرپور ہے, وہاں سے طلب کی گئی ہیں اور پولیس نفری نے علاقے کو اپنے جو پورا علاقہ قومی شاہراہ کا جسے بلاک کیا گیا تھا وہاں سے جو مظاہرین ہیں انہیں منتشر کر دیا ہے اور اس علاقے میں اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور وہاں سے جو گاڑیاں جو ٹریفک جام ہو چکی تھی اس ساری ٹریفک کو روانہ کر دیا گیا اور اپنی منزل کی جانب نکل روانہ ہو چکی ہیں. اور جو ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ جو مظاہرین تھے انہوں نے پولیس پر بھی تشدد کیا, اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل, مظاہرین کی جانب سے وہاں کے جو ڈی ایس پی ہیں وہ اور ایک ایس ایچ او ہیں ان پر شدید تشدد کیا گیا اور وہ وہاں سے مجبوراً وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے اور وہ مظاہرین جو ہے وہ وہاں لوٹ مار بھی کرتے دکھائی دیے گئے. ہم نے ایئر اوے کے فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر کئی مظاہرین ہیں جنہوں نے جو ٹرالا پر جو سامان تھا اس کو لوٹا اور اسی طرح جو وہاں کے جو. اچھا منور, ایک بار پھر سے واضح کر دیجیے گا کہ اس حوالے سے کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ جی فی الحال تو پراپر گرفتاریاں پولیس کی جانب سے شو نہیں کی جا رہی, لیکن جب پہلا جب دھرنا لگایا گیا تھا پولیس نے کچھ گرفتاریاں کی گئی تھی اور انہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا. تو ایف آئی آر کی گئی ان کے خلاف؟ نہیں, اب تک کوئی مقدمہ پولیس کی جانب سے رپورٹ نہیں کیا گیا. باقی یہی امکانات ہے کہ کچھ دیر تک جو دوبارہ دھرنا لگنے کا امکان ہے اس میں سے مزید جو گرفتاریاں ہوں گی پھر امکان ہے کہ ان پر ایف آئی آر کی جائے گی. ٹھیک ہے منور حسین, اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اور آپ کو بتائیں کہ انہیں شہر و فیروز میں سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے گھر میں آگ لگائی گئی. مشتعل افراد نے آگ لگانے سے پہلے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ بھی کی. پولیس اور مظاہرین میں تصادم میں اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے, جبکہ شرپسندوں نے اشارہ پر کھڑے پیٹرول ٹینکر اور ٹرالروں کو بھی نظر آتش کیا. اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے منور حسین. سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں مجرم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کر دی, سزائے موت برقرار. سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کے چوکیدار اور مالی کو رہا کرنے کا حکم دیا. عدالت نے قرار دیا مالی اور چوکیدار جتنی کاٹ چکے وہی ان کی سزا ہے. عدالت نے نور مقدم کے وارثوں کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم بھی برقرار رکھا. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.